नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री महाकाल सेवा समिति द्वारा शिव बारात निकाली गई। साथ ही बात करेंगे औरैया की, जहां हमराही और प्राइवेट कर्मियों ने एक ड्राइवर को बुरी तरह पीटकर अधमरा कर दिया। आगे बात करेंगे संभल की, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जिले के शिव मंदिरों में भक्तों ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया। आगरा में बड़ा शोर मच गया है। घोड़े और हाथी गरज रहे हैं, बारात में बाजे बज रहे हैं, देवता और मनुष्य मंगलयान कर रहे हैं। बता दें कि रसीली राग से शहनाई बज रही है। शिव बारात कुछ यूं बनी है, उसका वर्णन करते नहीं बन रहा। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री महाकाल सेवा समिति द्वारा 4 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत शिव बारात निकाली गई। नील फ्लोरेंस भावना एस्टेट से शिव बारात की निकासी हुई। प्रथम पूज्य गणपति की सवारी के साथ बारात में राम मंदिर, अयोध्या, लक्ष्मी नारायण, श्री हनुमान जी आदि की सवारियां और भोलेनाथ के गढ़ विविध वेश में साथ साथ चल रहे थे। शिव बारात का पूरे मार्ग में दर्जनों स्थानों पर स्वागत सत्कार हुआ और प्रसादी वितरित की गई। मुख्य अतिथि विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और नितिन कोहली भी चले। अध्यक्ष अविनाश राणा ने बताया कि श्री महाकाल सेवा समिति द्वारा 4 दिवसीय भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव के दूसरे दिन शिव बारात भव्यता के साथ निकाली गई। संस्थापक आशीष सक्सेना ने बताया कि लगातार 30वें वर्ष ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस बार आयोजन में 5 निर्धन कन्याओं का घर बसाने का भी संकल्प है। इसी क्रम में 27 फरवरी दिन गुरुवार को आस्था पैलेस भावना एस्टेट के पास 5 कन्याओं का विवाह धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। मैं आशीष सक्सेना, महाकाल सेवा समिति का संस्थापक, ये तृतीय विशाल शिव बारात का आयोजन किया जा रहा है। ये 4 दिन का कार्यक्रम कल शुरू होकर 28 तारीख को विशाल भंडारे के बाद समाप्त होगा। कल 5 निर्जन कन्या का विवाह आस्था मैरिज होम भावना स्टेट के पीछे किया जाएगा। हमारे सभी भक्तों का प्रसाद सहयोग से मिलता रहेगा। आशा करते हैं कि महाकाल सेवा समिति ऐसा लगातार ही करती रहेगी। धन्यवाद। शिवरात्रि के अवसर पर अविनाश राणा, अध्यक्ष श्री महाकाल सेवा समिति। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री महाकाल सेवा समिति द्वारा 4 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर भोले बाबा की दिव्य भव्य बारात नील फ्लोरेंस से प्रारंभ हुई है, जो कि नील फ्लोरेंस से चलकर भावना स्टेट, भारतीय स्टेट बैंक होते हुए अमरविहार के नगर पहुंचेगी। यात्रा के अंदर विभिन्न प्रकार की झांकियाँ, गणेश जी की झांकी, बांके बिहारी जी की झांकी, शेरों वाली की झांकी, भोले बाबा का दरबार की झांकी, साथ ही भोले बाबा का डोला और नृत्य करती हुई भोले बाबा की झांकी चल रही है। और यहाँ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, भोले बाबा की बारात का आनंद ले रहे हैं और भोले बाबा की भक्ति में जमकर झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। का जो विवाह है कब है? कल दिनांक 27 फरवरी को महाकाल सेवा समिति द्वारा आस्था पैलेस के अंदर 5 बेटियों का स्वामी विवाह कराया जा रहा है और महाकाल सेवा समिति इस क्रम को आगे भी जारी रखेगी। ऐसा उन्होंने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक प्रण लिया है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। ARTO औरैया के हमराही और प्राइवेट कर्मियों ने ड्राइवर को बुरी तरीके से पीटकर अधमरा कर दिया। सूत्रों के हवाले से पता चला कि गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। घायल ड्राइवर को आनन फानन में इटावा भेजा गया। फिरोजाबाद निवासी ड्राइवर की हालत गंभीर। हमराहियों और प्राइवेट कर्मचारियों को बचाने के लिए घायल ड्राइवर को औरैया से बाहर भेजा गया। ARTO सुदेश तिवारी मामले को रफा दफा करने में लगे हुए हैं। वहीं इलाज का CCTV फुटेज भी आया सामने। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। हेमराज मीना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अपराधी एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, क्षेत्राधिकारी लालगंज शुभम अग्रवाल के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सिधारी शशिचंद चौधरी, प्रभारी निरीक्षक तरवा कमलेश कुमार वर्मा, प्रभारी स्मार्ट नंद कुमार तिवारी की संयुक्त टीम द्वारा छिनैती चोरी के अभियोगों का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 26 फरवरी 2025 को टेखर इटौरा मार्ग पुलिया के निकट समय 3:30 पर चोरी छिनैती गैंग के सक्रिय अपराधी कमलेश लोना पुत्र घुरे नोना, शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अंबेडकर नगर, उम्र 35 वर्ष, पुलिस मुठभेड़ में घायल एवं अभियुक्त गोविंद वर्मा पुत्र सुकून वर्मा, चकिया थाना रानीपुर जनपद मऊ, उम्र करीब 38 वर्ष, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 1 अदद अवैध देशी तमंचा, 315 बोर व 3 अदद जिंदा कारतूस
315 बोर व 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व छिनायती के कुल 2,09,400 रुपये नकद 65,003.36 ग्राम पीली धातु कीमत लगभग 5,78,000 रुपये 1 अदद मोटरसाइकिल हीरो HF डिलक्स नंबर UP 45M 6001 1 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। वहीं महाकुंभ मेला प्रयागराज व विभिन्न जनपदों में चोरी छिनैती करने वाले अंतर जनपदी गिरोह के 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लगातार कार्रवाइयां भी हो रही हैं और बॉर्डर के इलाकों में किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है सर? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि शासन का निर्देश है और गौकसी बिल्कुल ही कहीं भी किसी भी जनपद में होती है तो उसको शासन में बहुत ही एडवर्स तरीके से लिया जाता है। और हम लोग यहाँ पे लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जनपद आजमगढ़ में कहीं पे भी चाहे वो गौ तस्करी की घटना है चाहे गौकसी की घटना ना हो, और इसी पे लगातार हमारी जो टीम है वो विजिलेंट रह के काम कर रही है। कुछ दिन पहले अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे भी एक लीड मिला था, उसमें एक ट्रक को पकड़ा गया था और उसमें करीब 25 जो गौवंश है वो बरामद किए गए थे। अभी 2 दिन पहले थाना बड़दा क्षेत्र में भी एक जानकारी मिली थी कि कुछ लोग वहाँ पे जो छुट्टा जो गौवंश है उसको इकट्ठा करके और गाड़ियों के माध्यम से ले जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसी पे थाना बड़दा में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वहाँ पे 3 पिकअप जो गाड़ियाँ हैं वो भी बरामद करके उनको भी उसमें मुकदमे में सीज किया गया है। तो लगातार हमारी जो टीम है वो लगातार इसमें काम कर रही है और हम सब लोग की निगरानी रखें कि कहीं पे भी इस तरह की कोई घटना किसी भी थाना क्षेत्र में ना हो। इसके लिए सभी को कड़े शब्दों में निर्देश दिए गए हैं और सब लोग इसमें लगातार विजिलेंट रह के काम कर रहे हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। थाना रौनापार क्षेत्र अंतर्गत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे जमीनी विवाद में हुए मारपीट के वीडियो के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा का आधिकारिक वक्तव्य सामने आया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। सर, रौनापार थाना क्षेत्र का एक जमीनी विवाद का मामला आया सर, वीडियो भी वायरल हुई, क्या है पूरा प्रकरण सर? ये देखिए, थाना रौनापार में कल सुबह एक घटना हुई जिसमें 2 भाई हैं और उन्हीं के मकान के बीच में एक विवादित भूमि है, उसी पे एक बाउंड्री वॉल बनाने को लेकर एक विवाद हुआ। एक पक्ष है वो कहीं शादी में गया हुआ था परिवार के साथ में, तो दूसरे पक्ष ने रात में वहाँ पे बाउंड्री वॉल बना ली और सुबह जब वापस जब वो आया तो उसने जब देखा है तो उसने उस बाउंड्री वॉल को गिरा दिया और इसी दौरान आपस में झगड़ा हुआ है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मेडिकल करा के इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है और अभी वहाँ पे जो विवादित भूमि है वहाँ पे निर्माण न करने के लिए दोनों लोगों को बताया गया है और जब तक इसका डिसीजन नहीं होता है तब तक वहाँ पे यथास्थिति कायम करने के लिए बोला है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शिव मंदिरों में हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अभिषेक किया। इस पावन पर्व पर स्थानीय लोग बेहद खुश हैं और उन्होंने भगवान शिव की आराधना में अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। फतेहपुर भाऊ में स्थापित प्रकटेश्वर महादेव मंदिर और सराय तरीन पक्का बाग स्थित पातालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर में लग रहे मेले में श्रद्धालुओं ने खरीदारी कर आनंद उठाया। भक्तों ने फतेहपुर में स्थापित मंदिर के प्रांगण में स्थित कुंड में पवित्र डुबकी लगाई, जिससे उन्हें आध्यात्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति हुई। पातालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी रविशंकर गौतम ने प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनसे मेरा अनुरोध है कि हमारे जो भगवान बंद किए हुए हैं उनको अब खोल दिया जाए। संभल को पवित्र धार्मिक नगरी के रूप में विश्व पटल पर चमकाने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपनी ओर से प्रयास करें। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर संभल जिले के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये क्षेत्र धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने भी इस अवसर पर पर्याप्त सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस पावन पर्व पर संभल जिले के लोगों ने भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद की कामना की और इस अवसर को बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया। हम हैं सी न्यूज़ भारत से और अभी हम पहुंचे हैं फतेहपुर भाऊ प्रकटेश्वर महादेव मंदिर पर। यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ है और लोग जय शंभू के नारों से पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए आए हैं और कुछ लोग जो हैं महिलाएं भी सामान लेके आ रही हैं। इसके अलावा हम देखेंगे भीड़ काफ़ी है और भीड़ में देख रहे हैं कि एक जो है महिला जो है
वो कंटिन्यूटी से पैरों पे चल के आ रहे हैं, लेट कर दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति है शंकर भोले के श्रद्धालुओं में, और कितने इच्छा के साथ, दृढ़ इच्छा के साथ और दृढ़ इच्छा के साथ ये जो है भक्ति करने के लिए जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कितना इनके अंदर उनके जो भक्त हैं उनमें कितनी श्रद्धा है अपने आराध्य के प्रति, अपने शिव जी के प्रति, और वो लेट कर ये दर्शन करने के लिए पहुंची है। और ये जो गंगा से जल लेके आ रही है, यहाँ पे आके पूर्ण रूप से भक्ति में सरोवर हैं आप लोग, और अपने आराध्य के लिए, अपने आराध्य की वर्षिप पूजा करने के लिए आए हैं। तो कैसा आपको महसूस हो रहा है अपने अंदर? आपको कैसे महसूस हो रहा है? आप यहाँ पे आए हैं अपनी श्रद्धा, अच्छा महसूस हो रहा है? आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे जब आप सुकून मिल रहा है हृदय को, सुकून मिल रहा है आपको कैसे महसूस हो रहा है? कहाँ से आए हैं आप? मथुरा से आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। देखिए, हम देख सकते हैं कि लोग मथुरा तक से भी यहाँ पे प्रकटेश्वर महादेव मंदिर में कैसा महसूस हो रहा है सर आपके वहाँ पे आके? कहाँ से आए हैं आप? पहले भी आते रहे यहाँ पे आप? हम आपको कैसा महसूस हो रहा है? भगवान के दर्शन करने आए हैं जब आप जल चढ़ाने के लिए, आप कहाँ से आए हैं? प्रबंध समिति ने अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, कोई अव्यवस्था यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है, और लोग अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, अच्छे दर्शन कर रहे हैं। इसके लिए बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रशासन और प्रबंध कमेटी का। कमेटी का लोग लाइन बन के भक्तिबद्ध पंक्ति अपने आराध्य की वर्षिप के लिए तैयार हैं, और कोई भी व्यवस्था हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। और यहाँ जो है लोग यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए आज अभी हम थोड़ी देर बात करते हैं कुछ कांवड़ लेने वाले लोगों से, उनका क्या रुझान है इसके बारे में। हरिद्वार से कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आप दर्शन के लिए आए हैं यहाँ पे? बहुत बढ़िया। अपने दिल में सुकून मिल रहा है? 38 साल से कांवड़ चला रहा हूँ लगातार। महाराज जी का, गुरुदेव का कहना है कि 38 साल से मैं कांवड़ चढ़ा रहा हूँ, और 38वीं कांवड़ लेके आए हैं। वो बहुत आनंद के विषय। पूरा मंदिर पे कोई नहीं चला, पूरा जो उत्साह से संभल जो शहर है, पूरा उत्साह से भक्ति के गुंजारों से, महादेव के जय जयकारों से गूंज रहा है संभल, और पूरे संभल में हर एक मंदिर में आज जल चढ़ाया जा रहा है, और सब तरह आनंद और खुशी है। और हम धन्यवाद करेंगे गुरुदेव का कि वो जल चढ़ा के आए हैं अपने शिष्यों के साथ। बिल्कुल। और कुछ कहना आप लोगों का भी धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुना और समझा और रखा, और भगवान के प्रति आप जो आस्था रखे हुए हैं। और हम तो ये चाहते हैं अगली बार जो है हमारा जो है हर हर मंदिर पर जल चढ़ना चाहिए। उनका कहना है कि अगले साल चाहिए। हर तरफ जब बोले की जय जयकार है, और बोले की जय जयकार के साथ यहाँ पे आनंद मना रहे हैं। आज आनंद मना रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबसे आंदोलन ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रति जो आवाज उठाई जा रही है, जो यहाँ भगवान को बंद किया गया है, अब जो है उनको खोल दिया जाए। आप लोग आ गए हो, भगवान के पुजारी हैं, सारा देश अब भगवान की पूजा कर रहा है। तो मैं आस्था करूंगा कि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि अगली बार जो है हमारा जल वहाँ चढ़वाएं जहाँ हमारी मन की इच्छा है। मेरा नाम रविशंकर गौतम। यहाँ पे गुरु मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, और ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा अनुरोध है हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी से, कि जिस प्रकार जो भक्ति की भावना के साथ आए हैं, उसी भक्ति भावना के साथ मंदिर विराम में हो सके और ये विश्व पटल पर संभल चमक सके, उनका कहना है। और वो कहना चाहते हैं कि सरकार से, अधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि संभल जो है वो
इस पटल में चिपके और ये एक धार्मिक नगरी के रूप में विकसित हो। आज बड़ा आनंद का उत्सव है पूरे संभल शहर में, और संभल शहर भक्ति में भावना से, शिव की भक्ति में भावना में डूबा हुआ है। सब तरफ उत्साह है, और उत्साह के साथ जैसे हमने पहले मंदिर में देखा कि कैसे अपने आराधना कर रहे थे लोग, प्रकटेश्वर महादेव फतेहपुर गांव में कर रहे थे, और इस मंदिर में भी सेवा दे रहे हैं, और इसके लिए हम बड़े आनंदित भी हैं। यहाँ के लोग भरपूर रूप से सेवा में है। मैं राहुल उठवाल, कैमरामैन सुदेश कुमार के साथ। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल उठावल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।